आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीट परीक्षा की, जिसको लेकर लगातार जो है पूरे देश के अंदर खलबली मची है। नौजवानों के भविष्यों से खेल रही सरकार। पेपर लीक का मास्टरमाइंड आखिर कौन? आज हम पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटे से जो तस्वीरें पूरे देश से आ रही है, वो तस्वीरें ऐसी है, कहीं ना कहीं देश की उन बेटियों ने जिन्होंने जो है डॉक्टर बनने का ठाना था, आज वो तमाम बेटियां जो है रोड पर घसीट रही है। मैं आज बात कर रहा हूं तो इस सब बात के बीच मुझे एक बात जहन में आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि जो संविधान के रचयिता है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो कौन दहाड़ेगा? जबकि पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक होने की घटना कोई नई नहीं है। पेपर लीक की घटना लगातार इस देश के अंदर चल रही है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त पेपर लीक की। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, लगातार पूरे देश के अंदर पेपर लीक पर जो है वो आंदोलित है लोग। तमाम जो वो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर आंदोलित है। परीक्षा देश की जिन बेटियों ने डॉक्टर बनने की ठानी थी, वही बेटियां आज सड़कों पर आंदोलित है। और देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा उन बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है। जो बेटियां देश के लिए गौरव का प्रतीक बनने के लिए तैयार हो रही थी, वो बेटियां आज सड़कों पर आंदोलित है। बिहार के डिप्टी सीएम की बात कर लेते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी हैं, अमित आनंद, उनके साथ उनकी फोटो और वीडियो वायरल हुई। जब ये वायरल हुई तो जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि आखिर ये बिहार के डिप्टी सीएम के साथ इनकी फोटो क्या कर रही है। तो उसके बाद जो है ये खलबली मच गई और तमाम ठीकरा जो है वो भाजपा के सर फूटने लगा। तो भाजपा के जो मंत्री हैं, यानी कि जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, जबकि उनके साथ वो फोटो वायरल हुई है। 10 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं। 2 करोड़ युवाओं के जो है भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। नीट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ है। सरकार ने कानून की अधिसूची जारी की है और नए कानून की परीक्षा में गड़बड़ी के दोषी को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने की बात कर रही है। ये वो सरकार कर रही है जिनके मंत्री यानी कि जिनके खुद के अध्यक्ष जो है वो मुख्य आरोपी के साथ नजर आते हैं। लेकिन अगर यही मुख्य आरोपी जो है वो अगर मुस्लिम होता, या फिर ये फोटो तेजस्वी यादव के साथ मिल गई होती, या फिर कांग्रेस के किसी व्यक्ति के साथ मिली होती, तो शायद अभी देश भर के अंदर भाजपा वो नंगा नाच कर रही होती जिसकी आपने आलोचना भी नहीं की होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार भाजपा जो है वो मुद्दों को भुनाने का ऐसा काम करती है कि जिसकी देश कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। पेपर लीक की बात कोई नई नहीं है, क्योंकि पेपर लीक जैसी घटना जो है उत्तर प्रदेश में बार बार होती है। यानी कि जो बच्चे सालों से ये मेहनत करके सोचते हैं कि हम इस पेपर को जो है देने के बाद किसी अच्छी नौकरी में लग जाएंगे, कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ होता है। देश के बच्चों के साथ जब खिलवाड़ होता है तो सवाल तो बिल्कुल बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि भाजपा शासित प्रदेशों में आखिर पेपर लीक क्यों होता है। केंद्र में भी भाजपा की पिछले 10 साल से सरकार, और वहीं बिहार में भी इस वक्त एनडीए के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना, और उसके बाद जो ये सरकार ने कानून पारित किया है यानी कि 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, तो क्या ये 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो सम्राट चौधरी के माथे पर बनेगा, या फिर ये फिर ऐसे ही रह जाएगा जैसे और तमाम मुद्दे रह जाते हैं। यानी कि देश के अंदर कोई जब तक दूसरा मुद्दा आ जाएगा और उस पर बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा का सत्र भी शुरू होना है। वहीं राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं यानी कि इंडिया अलायंस के एक मुखिया चेहरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बच्चों से बातचीत करते हुए, यानी कि नीट के बच्चे जो सड़कों पर आंदोलित थे, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा मैं सड़क से लेकर संसद तक उठाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की चुप्पी यानी कि खामोशी क्या दर्शा रही है? क्या देश के बच्चे ना पढ़ें यानी कि सवाल ना करें? मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं भाजपा के अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी। अगर उनकी जगह कोई विपक्ष का नेता अगर उसके साथ ये फोटो वायरल होती
तो सोच सकते हैं आप देश के अंदर किस तरह का इस वक्त माहौल होता। यानी कि सत्ताधारी लोग जो हैं, जब उनके सर पर इस तरह का इल्जाम लगता है तो कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा देश के अंदर आ जाएगा। यानी ये सवाल इसलिए है क्योंकि पेपर लीक को लेकर पूरे देश के अंदर बच्चे आंदोलित है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने टीवी स्क्रीन पर कि देश की बेटियां जब आंदोलन कर रही हैं तो दिल्ली की पुलिस किस तरीके से उनको सड़क पर घसीटती हुई नजर आई है। वो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस जो है, देश की बेटियों को, जिन बेटियों ने डॉक्टर बनने का अपने मन में ठाना था, वो बेटियां आज सड़क पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश और भाजपा शासित केंद्र सरकार में यानी कि जब भाजपा बैठी है तो कोई नई बात नहीं कि दिल्ली की सड़कों पर देश की बेटियों को घसीटा जा रहा है। यानी कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब आरोप लगाया था बेटियों ने कि उनके साथ यौन शोषण किया गया, जब वो बेटियां सड़क पर बैठी रही, यहां तक कि देश की न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एफआईआर कराई, पोस्को एक्ट में एफआईआर हुई थी, उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की जो है गिरफ्तारी नहीं होती है। उनके बेटे यहां तक कि जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं। तो कोई नई बात नहीं है देश की बेटियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो आप पूरे मुद्दे को सुनकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दे। देखते रहिए पीआरबी। नमस्कार।